जब भाग्य का स्वामी ही आपका उच्च स्थान में बैठा हो पंचम त्रिकोण में, अति भाग्यशाली योग। जब गुरु जैसे शुभ ग्रह आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालता हो तो फिर भाग्य कैसे आपका साथ नहीं देगा। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए, या कोई ऐसे कार्य हो जहां आपको भाग्य का सहारा लेना पड़े, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है भाग्य स्थान। यदि आपका भाग्य बली हो तो फिर हर कार्य आपके लिए सक्षम है। हर काम में आप हाथ डालेंगे, सफल होंगे। आप आगे आगे या भाग्य आपके पीछे पीछे चलता जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पिता के लिए बहुत अच्छा संकेत है, पिता के तरफ से सुख सहयोग की प्राप्ति। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वह भाग्योदय कारक, किसी भी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए, आपके लिए विदेश भाग्योदय कारक। धर्म कर्म पूजा पाठ में अनायास आपका मन लगेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और उच्चता की प्राप्ति होने वाली है वहां से भी, यह भी। और किसी किसी को इसी माह में गुरु की प्राप्ति, धनु राशि, धनु लग्न। मई 2021 की राशिफल है, बहुत विशेष है और यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जब धन का स्वामी धन में बैठ के आपको धन देना चाहता है, चाहे जैसी भी स्थिति हो, और गुरुदेव पराक्रम स्थान में बैठ करके कई मामलों में आपको बचाए हैं, आपकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। भाग्य स्थान पर दृष्टि और इच्छा पूर्ति पर दृष्टि, यह तो बहुत विशेष योग है। आपके मन में कोई इच्छा है, आप उसे करने जाएं, भाग्य आपके साथ है, सफलता। एक बहुत अच्छा संकेत है। और सूर्यदेव उच्च का बैठे हैं पंचम एजुकेशन हाउस में, उच्च शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ योग बना है। शिक्षा में तो आपको लाभ, नाम, यश प्राप्ति तो होंगे, लेकिन उस शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। राहु शुक्र बुध छठे स्थान में, यहां एक मिश्रित फल दिखता है। और मंगल देव 7वें घर में बैठे हैं, यह भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या बताएं? सबसे पहली बात है, मंगल देव बिजनेस स्थान पर बैठ गए हैं और 12वें लॉस घर का मालिक हो गए। यहां संकेत देते हैं बिजनेस से हानि, क्योंकि आपका बिजनेस का स्वामी ही छठे घर में बैठ गए, रोग ऋण झगड़ा के घर में। बिजनेस में हानि, पार्टनरशिप में विवाद झगड़े टूटने की स्थिति, और साथ साथ में आपके लाभ तो प्रभावित हो ही रहे हैं। बिजनेस बिखरता हुआ, टूटता हुआ दिख रहा। इस माह में बस और बस एक ही है जो आपको बचा सकता है, वह आपका मंत्रणा शक्ति पंचम। आपके संतान या आपका प्रेमी या आपका मंत्रणा शक्ति, इसका अर्थ है बुद्धि विवेक। आप अपने स्वयं सोचिए कि किस तरह हम इस मुसीबत से निकले, या इंतजार करें। मंगल तो सदैव वहां रहेंगे नहीं, बुध भी चले आएंगे। बुध को भी आना है 26 तारीख को, इसका अर्थ है 26 तारीख तक ही स्थिति परेशानी भरा उतार चढ़ाव है। यदि आप 26 तारीख तक अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं तो निश्चित आगे आपको अच्छा लाभ दिखेगा। तो यह तो करना ही चाहिए। और आगे देखा जाए, किसी नए बिजनेस की बात अभी छोड़ दें। गुरुदेव की दृष्टि एक बात संकेत जरूर देता है कि जितने भी उतार चढ़ाव आपको बिजनेस पार्टनरशिप में दिख रहे हैं, उसे अगर आप कुछ दिनों के लिए रोक लेते हैं तो गुरुदेव की कृपा से निश्चित तौर पर वह आपको सुफल दे जाएंगे। बचाएंगे तो जरूर, निश्चित तौर पर गुरु की दृष्टि बचाएंगे, सुफल भी दे जाएंगे। जॉब की जब बात होती तो वह तो छठे घर में बैठे हैं राहु के प्रभाव में, और जॉब प्राप्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल, कभी होते होते नहीं मिलना। इसका अर्थ तो यह भी होता है कि जॉब से संबंधित, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी अच्छे संकेत मई माह में नहीं दिखते हैं, तो इंतजार करना ही चाहिए। लेकिन
26 तारीख के बाद एक अद्भुत योग बन रहा है। आप 26 तारीख तक वेट करें। यदि कोई रिजल्ट 26 के अंदर में आता है तो शायद निराशा, लेकिन 26 के बाद निश्चित तौर पर आपके लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए शुभ संकेत, बहुत अच्छा संकेत। और नए जॉब के लिए जो प्रयासरत है उन्हें भी 26 तक निराशा। जब बात होती है एजुकेशन के लिए ही तो यह माह आपके जीवन में आया है। कुछ नया शुरू करने का, नाम यश पाने का, अवार्ड मिलने का, कोई इसी तरह का स्कॉलरशिप मिल जाए, आपके घर में, समाज में, देश में नाम हो जाए एजुकेशन के मामलों में। ऐसी कोई परीक्षा का रिजल्ट यदि आना है इस माह में, खास तौर पर 15 मई तक, तो निश्चित आप जाने किसी भी तरह का शिक्षा से जुड़ा हुआ रिजल्ट है तो आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन 15 के बाद तो कुछ कमी है। आगे शिक्षा में बहुत अच्छा संकेत है। जब रिश्ते नातों की बात होती है, कुटुंब रिश्तों से बहुत अच्छे लगाव, मधुरमय स्थिति बनी हुई है। वह आपके लिए लाभदायक भी है, आपके सहयोगी भी है। लेकिन मंगल देव देखते हैं कुटुंब स्थान को। इसका अर्थ होता है कि जो रिलेशनशिप विदेश से बनी हुई है, दूरदृष्ट है, उन रिश्तेदारों से आपको बहुत अच्छा संकेत, लाभ है। नजदीक जो साथ में रिश्तेदार रहते हैं, जैसे माता, पिता, भाई, बंधु, अन्य भी है, जिसमें पत्नी सबसे प्रमुख है, तो माता से परेशानी तो अधिक नहीं है, पिता से बहुत अच्छे बनाव भी है, लेकिन पत्नी से परेशानी है। दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, कलह, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि टूट सकता है, क्योंकि छूटने वाला घर का स्वामी मंगल देव वैवाहिक जीवन पर, अब विवाह जीवन का मालिक बुध देव झगड़े स्थान पर, दोनों योग टूटने, छूटने, अलगाव, झगड़े, विवाद को जन्म देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि छूट ही जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो शुभ है वह व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वह बचाएंगे। विवाद झगड़े होते रहते हैं, अलगाव की बात हो सकती है, लेकिन टूटेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, और वह आपका दाम्पत्य जीवन बना रहेगा। इसी अवधि में विवाह के योग भी बन रहे हैं। ऐसे योग, ऐसे विवाह जहां बात छूटने पर लगी हुई हो, आपकी बात चल रही है कहीं, और आप जान रहे हैं कि यहां अब उम्मीद कम है कि विवाह हो सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि वहीं से पॉजिटिव न्यूज आ गए और आपकी विवाह संपन्न हो गई। क्यों? गुरुदेव की दृष्टि लगने से गुरुदेव बहुत शुभ, और आपने स्वयं इसे स्वीकार कर लिया। एक महत्वपूर्ण बात है, इस माह में प्रेम प्रसंग का स्वामी, क्योंकि प्रेम स्थान पर सूर्य उच्च का है, इसका संकेत है कि ऐसे प्रेम प्रसंग जिनके बीच में एक ऐसी रिश्ता बनी हुई है, आप पता कर ले, आपका प्रेमी बहुत ऊंचे परिवार से है, राजनीतिक घराने से है, राजा तुल्य है उनके घर, तो आप उस प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि विवाह स्थान में प्रेम का स्वामी बैठ गया है, गुरु से तष्ट। यह एक अद्भुत योग है। इसलिए इस मई माह में ऐसे प्रेम प्रसंग विवाह में बदल सकते हैं जो काफी बड़े घर में, राजा महाराजा के घर में जन्म लिए हो, ऐसे योगायोग को जन्म देता है। प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा संकेत है और वह बहुत ही मधुरमय चल भी रहा है। जब बात होती है संतान की, तो एक बात स्पष्ट है कि इस माह में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह निश्चित तौर पर अपने कुल का नाम रोशन करने वाला कुल दीपक का जन्म होगा। पंचम स्थान में भाग्य का स्वामी उच्च का जिस दिन वह बच्चा जन्म लेगा, उसी दिन से उस घर में वृद्धि, धन वृद्धि, नाम, यश, उसका प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। यह भी एक योग है। जो संतान आ रहे हैं, खुशियों को लेकर आ रहे हैं, विकास को लेकर आ रहे हैं, और संतान की तरफ से कोई न कोई अच्छे संकेत, गुड न्यूज मिलना चाहिए। भाग्य का स्वामी है, इसलिए किसी संतान का भाग्योदय का संकेत भी है।
जब बात होती है प्रॉपर्टी संपत्ति की, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित आप खरीद सकते हैं, लेकिन योगायोग बने हैं बिक्री का, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी घर का स्वामी अपने घर से 12वें बिक्री घर हानि घर में बैठे हैं और प्रॉपर्टी घर पर शनिदेव की दृष्टि है। वह आपको प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देंगे, बेचने में शनिदेव मदद करेंगे, गुरुदेव भी बेचने में मदद करेंगे। इसलिए प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो मई बहुत अच्छा है। आप धन का स्वामी शनिदेव आपको धन वर्षा कराएंगे दृष्टि के द्वारा, और खरीदने जाएंगे तो यही शनिदेव आपको विलंब कराएंगे, आपको फंसाएंगे, अटकाएंगे, हर दृष्टिकोण से प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देंगे। धन की समस्याएं इस माह में नहीं है, धन बहुत अच्छा संकेत दे रहा है, काफ़ी अच्छा। शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं उनके लिए यह माह स्पेशल है, काफ़ी अच्छा धन लाभ निश्चित तौर पर देखेंगे, बहुत अद्भुत योग बना हुआ है। किसी तरह का प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति संबंधित बात चल रही है तो आपके लिए फेवर में है, और किसी तरह का मुकदमा झगड़ा सजा होने की बात हो रही है तो वह अभी इस माह आपके फेवर में नहीं है, इसे टालें। और बाहर जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे एक बात जानें कि आपके जीवन में लंबी यात्राएं तो है, छोटी यात्राएं काफ़ी होगी, लेकिन बाहर जाने वाले योग अभी बहुत कम है, फिर भी प्रयास करेंगे सफल होंगे। तो इस तरह आप देखते हैं धनु राशि धनु लग्न वालों का मई राशिफल क्या कहता है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।